हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 8 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस वीक के दौरान हम देखेंगे एरीज़, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए हुए नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। स्टार्ट करते हैं हम विद द एरीज़ और देखते हैं कि 8 से जो हफ्ता शुरू हो रहा है 8 मई से, उस दौरान एरीज़ लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। किंग ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और टावर का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा जी, इस तरह से है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी थी जो कि बहुत देर से लिंगर कर रही है, बहुत देर से मामलात जो हैं वो लटके हुए हैं और चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं की जा रही या हल नहीं हो रही, तो अब टाइम आ गया है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाए। और इस हवाले से यूनिवर्स की सपोर्ट भी शामिल है, और चूँकि यूनिवर्स की सपोर्ट शामिल है तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा कि वो लोग जिनके साथ आपके मामलात नहीं सेट हो रहे थे, आया कि ये रोमांटिक सिचुएशन थी या बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से थी, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। किंग ऑफ कप्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है, बड़ी एक मैस्कुलिन सी एनर्जी है, और लेकिन एक लेड बैक किस्म का एटीट्यूड है। ऐसा नहीं है कि आप उठ के कोई एक्शन लेना शुरू कर देंगे, शायद ऑलरेडी आपने काफ़ी एक्शन लिए हुए हैं। सो नाउ यू आर होल्डिंग बैक योर एनर्जीज, और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जो होना है, जो यूनिवर्स ने करना है, ठीक है, वो हो जाए। जितने भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, यू आर सिंपली होल्डिंग देम बैक। ट्यूसडे का दिन जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा, इन द सेंस कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, काम का लोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। बाज़ दफ़ा डिसीजन कुछ अगर करना हो तो उसके लिए भी ऐसा प्रेशर बिल्टअप होता है जिससे इंसान जो है वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा जो बात होगी, ये डेली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने करनी है, घर के अंदर, घर से बाहर, काम की जगह के ऊपर, तो उनका प्रेशर जो है वो हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है कि ओवरलोड हुए हों या लेट नाइट बैठ के काम करना पड़े। उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं। वेंसडे का दिन बहुत ज़्यादा ब्राइट और एक्साइटिंग नज़र आ रहा है। कुछ इस किस्म की एक्साइटमेंट हो सकती है जहाँ पे आप किसी ओकेजन के ऊपर भी जाएं, लेकिन काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है। ये किसी और की गुड न्यूज़ हो सकती है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, या ये आपकी ख़ुद की भी गुड न्यूज़ हो सकती है जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये कि ज़िंदगी में एक ऐसा दिन जहाँ पे ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, इंक्रीमेंट है, किसी भी चीज़ के हवाले से एक इंक्रीमेंट जो है वो नज़र आ रही है। उसके बाद डेविल का कार्ड है। चूँकि डेविल का कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स के दरमियान में है, सो मैं इसको एक इमोशनल आप ये समझ लें बॉन्डेज हम फील करते हैं किसी के साथ, किसी के लिए हम ऑब्सेशन फील करते हैं, उस किस्म की इमोशनल बॉन्डेज। तो ऐसी कुछ सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर नज़र आ रही है, और बहरहाल इसको काम डाउन करना होगा, कंट्रोल में रखना होगा। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। अभी कोई पार्टनरशिप जो है वो डेवलप हो रही है, और ये पार्टनरशिप ऐसी है जो कि आपका शायद सिंगलहुड का स्टेटस जो है वो ख़त्म करने का बायस बनेगी बिलाखिर। और इस बात का भी चांस मौजूद है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा या आपके लिए एक्साइटिंग हो, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग हो। आप ख़ुद अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा थ्रिल हो सकता है इस पर्सन के लिए फ़ील कर रहे हो, और ये पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग किस्म की फीलिंग्स रख रहा हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक ऐसा दिन जहाँ पे इंसान अपने बारे में, अपनी वेलबींग के बारे में, हेल्थ, लुक्स, क्लोथिंग के बारे में, वो जो आपने अर्न किया हुआ है उसको अपने ऊपर स्पेंड करने और उसको इंजॉय करने के बारे में सोच रहा होता है। और फिर टावर का कार्ड है
ये कोई सडन डिसीजन हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है जो कि संडे वाले दिन रहे, कहीं एकदम से जाना पड़ सकता है, ठीक है। कहीं घर में कुछ एकदम से ख़राबी आ सकती है, फ़ोन में किसी डिवाइस में कुछ ख़राबी आ सकती है, तो कोई छोटा मोटा मामला जो है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में कोई अपने इमोशंस जो है वो एकदम से आउट ऑफ नो वेयर आपके सामने आ जाए। कोई पर्सन जो है अपने इमोशंस के साथ एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आपके सामने आ जाए, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बहुत ही सटल और स्टेबल किस्म की है, ये यहाँ तक आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक एक्साइटिंग किस्म का पर्सन जो है वो सामने आए रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। सेवन कार्ड स्प्रेड है। 8 मई से रीडिंग का आगाज़ होगा। हर दिन के लिए एक कार्ड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन नज़र आ रही है और काफ़ी एक्साइटिंग भी। सो वीक ओपन हो रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। हफ्ता बहुत ही एक्साइटिंग नोट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही एक आप ये समझ लें कि हैपनिंग कुछ जैसे हो रही होती है ज़िंदगी के अंदर, और आप इंतज़ार में होते हो कि कब सुबह होगी, कब हम कुछ करेंगे, या वर्क प्लेस के ऊपर जाके आप बड़ा अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हो, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि किसी न किसी अंदाज में मूवमेंट जो है वो प्रोमिनेंट रहे इस वीक के अंदर। ये लिटरल सेंस में मूवमेंट हो सकती है, मतलब काम रुका हुआ था और अब काम चलना शुरू हो गया। ये फिज़िकल सेंस में मूवमेंट हो सकती है कि कहीं पे आपको जाना था और अब आपने डिसाइड कर लिया और आप वहाँ चले गए हैं, ठीक है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मूवमेंट हो सकती है कि अगर आप बहुत दिनों से बीमार थे तो अब एक सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो हेल्थ के मैटर्स में आया है और एक इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे जो कि आप ये समझ लें ख़ुद से उठ के काम करने की बात होती है। और वो ये एनर्जी जो है ये एक तो ज़ाहिर बात है फायर साइन है, बहुत ज़्यादा पैशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन अकेले काम करना और अगर कहीं जाना है तो ख़ुद से डिसाइड कर लेना और उसके ऊपर एक्ट भी कर लेना, कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल फैक्टर भी इसके साथ शामिल है। ये भी हो सकता है कि इस दिन आप किसी इस तरह की खातून के साथ, ख़ास तौर पे अगर आप मेल लियो हैं तो इस तरह की खातून के साथ डील कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं। सो अगर ये पर्सन है तो ये पर्सन आपको तिगनी का नाच नचा सकता है और आप इसके लिए एकदम से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी हो सकता है कि महसूस करें, और शायद ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा हो। एनी हाउ, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा ट्यूसडे वाला दिन ऐसा हो सकता है जहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहे। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा आए और आप बेहतर ये होगा कि ट्यूसडे के दिन आप अपने पास कोई कॉपी पेंसिल कोई चीज़ रखें जिसमें आप जो भी बात है वो नोट डाउन कर सकें, ठीक है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़े, उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ प्रेपरेशन जो है वो आपको लिख लेनी चाहिए। तो कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जो दिल में लड्डू भी खिला दे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ बहुत अमेजिंग सी सूरत हाल जो है वो डेवलप हो सकती है। इसके साथ ही स्टार का कार्ड है, एक जैसे उम्मीद बंधी है। अब वो पिछले दिन की जो 2 दिन की जो कहानी है उसके बाद एक जैसे उम्मीद बन गई है, एक जैसे एक्साइटमेंट आ गई है, एक जैसे होपफुल हो गए हैं आप कि हाँ अब चीज़ें जो हैं मेरे कंट्रोल में हैं, या जिस चीज़ के ऊपर आपने बेट की है, जिस चीज़ के या जिस पर्सन के ऊपर आपका दिल है, ठीक है, वो वाक़तन इतना ही शानदार है और आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उसके साथ देख रहे हैं, या ये काम जो है ये इस तरह का है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, तो उसके लिए स्टार का कार्ड जो है उस जगह पे, उस साइड ऑफ लाइफ के ऊपर जो है वो एम्फसिस कर रहा है कि चीज़ें इम्प्रूव होने का चांस है,
10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली डे है, फैमिली के हवाले से सिचुएशन कोई सामने आ सकती है, लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड है बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी या इन्वेस्टेड जगह से कुछ गेन्स आपको हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात आपकी हो जो फैमिली नुमा हो और आप एक बड़े स्टेबल सी फीलिंग के साथ जो है वो थर्सडे वाले दिन मूव करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स है ये एक तो ये कि आपको यहाँ पे चैरिटी करनी चाहिए, फ्राइडे का दिन है। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं तो सबके पास ही हों। सो हो सकता है कि आपकी फ़ैमिली के अंदर ही कोई पर्सन ऐसा हो जिसको आपकी तरफ से फ़ाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ना कोई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आपको उसको सपोर्ट करना हो। ये आइडियाज़ भी हो सकते हैं कि जैसे मेन आइडिया तो आपका है लेकिन आप किसी को आगे सबलेट कर देते हैं, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी के साथ आप रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं और टाइम जो है अपना वो स्पेंड कर रहे हैं आप उनके साथ। तो ये जो पेंटिकल्स हैं ये किसी भी शेप और फॉर्म में हो सकते हैं जो कि आप किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स ये सिर्फ 2 दिन हैं जो कि इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं जहाँ थोड़ा सब कुछ ज़रा स्लो डाउन है। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है कि रेस्ट करने की आपको ज़रूरत हो, टायर्डनेस हो, स्लीपीनेस हो और आपको कुछ आराम करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी बात आपको याद आ जाए और आप उसकी वजह से थोड़ा अपने आप को लो फील करें और आप उसके बाद सोना चाहें आप बेसिकली। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। ओवरऑल अगर आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे तो ठीक रहेंगे। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ डिसीजन हो सकता है कि जो आपको करना पड़े, कोई चॉइस हो सकती है जो आपको लेनी पड़े। डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की भी बात नहीं है। अगर जितना ज़्यादा आप ज़रूरत से ज़्यादा भी सोचना जो होता है वो मामला को कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रियलिटी के करीब रखेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, उतना आपके लिए चूज़ करना, फ़ैसला करना जो है वो आसान रहेगा। बहरहाल आपकी ज़िंदगी के अंदर इस किस्म का टाइम मौजूद है जो कि बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो आपके अंदर आ रही हैं और शायद अब से कुछ अरसे के बाद आप अपने आप को एक बिल्कुल नई जगह के ऊपर देखें। ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हुआ है। तो आई होप कि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव रहें। चलें जी, थर्ड फायर साइन जो कि मेरे पास सजिटेरियस है। देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में मई 8 से क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आई हैव क्वीन ऑफ कप्स ओवर हेयर, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ का कार्ड है। अच्छा जी, सजिटेरियस लोगों के लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड जो है वो ओवर हो रहा है। ये टाइम पीरियड की जो डिफ़िकल्टी है अगेन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करती हुई हो सकती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, ठीक है। और शायद आप में से कुछ लोगों ने बहुत लंबा बेड रेस्ट लिया हो। ये भी हो सकता है कि ये बेड रेस्ट ना हो लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और इस किस्म की फीलिंग्स जो हैं वो रही हों, लेकिन अब ग्रेजुअली आप उसमें से बाहर आ रहे हैं। दूसरी बात जो है बिट्रेल की हो सकती है कि किसी ने आपको धोखा किया है या आपने किसी के साथ धोखा किया, वाइस वर्सा। तो अब वो जो चीज़ें हैं वो भी ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। और तीसरी बात जो है वो एक ओवरऑल परेशानी कह लें या बहुत ज़्यादा काम का लोड कह लें जिसकी वजह से थकावट हो गई है, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली आप टायर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी केस जो है, अगर आप टायर्ड हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो कुछ टाइम गुजारें, अपनी हेल्थ के ऊपर जो है वो एम्फसाइज़ करें, वो चीज़ें जो आपने अर्न की है उनको एंजॉय भी करें, अब अपने ऊपर स्पेंडिंग भी करें।
तो एक और जो चीज़ हो सकती है मुमकिन तौर पे, वो ये कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। मेरे पास यहाँ पे 3 के 2 कार्ड्स मौजूद हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है। आइदर यू योर सेल्फ इज़ अ क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो या किसी इस किस्म की पर्सनालिटी के साथ डील कर रहे हो जिनके लिए इमोशंस की, लोगों के साथ रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करते हैं। तो 3 ऑफ कप्स इज़ हेयर, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, कुछ इजी टाइम गुजार रहे हैं, कुछ रिलैक्स हो रहे हैं। हो सकता है अगर आप बीमारी से उठे हैं तो हो सकता है आपके दोस्त आपसे मिलने आ रहे हैं, जश्न सेहत जिसको कहते हैं हम मना रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि किसी जगह पे इकट्ठे बैठना, इंजॉय करना, ठीक है। ये जगह कोई, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि दोस्तों के साथ टूर करना चाह रहे हों। तो कोई भी पॉसिबिलिटी जहाँ पे फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, फ्रेंड्स भी वो जो कि आपके अंदर एनर्जी भर देते हैं। तो इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो कोई एक आधा दिन का प्लान जो है वो हो सकता है कि हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो भी चीज़ें आपने ज़िंदगी में अभी तक अर्न की हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि इनफ की हैं, तो मुझे ये लगता है कि फ़ाइनेंशियली शायद इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है और आपने इनफ अर्न किया हुआ है। नाउ यू नीड टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ। काम कर 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 जो हालत बुरी हुई हुई है, अब अपने ऊपर पैसे खर्चें, ठीक है। अच्छा कुछ खाएं पिएं, पहने ओढ़ें, इंजॉय करें ताकि आपकी हालत जो है वो सुधरे। नाइट ऑफ कप्स है, कोई नया पर्सन हो सकता है कि जो आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, या ये आप हो सकते हैं जो कि किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं विद द रोमांटिक कॉनोटेशन। 8 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, अब ये एक दिन ऐसा है जो कि यहाँ पे जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने जहन में को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। होता क्या है कि ओवर थिंकिंग का जो एक पैटर्न बन जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राबी बनती है। और जिस दिन ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, एक किस्म का वो दिन तो ज़ाया हो जाता है। ये ज़रूर है कि आपके लिए कुछ मामलात के अंदर पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि या तो एक तो आपको अपने दोस्तों से मशवरा कर लेना चाहिए, इफ़ यू कैन रिलाई ऑन समवन। और दूसरा ये है कि सबसे पहले जो है ना, वो एक छोटा स्टेप लेना चाहिए जो कि हार्मलेस नज़र आ रहा है। जब आप पहला स्टेप ले लेंगे तो तब आपके लिए चीज़ें जो हैं वो ओपन होना शुरू होंगी और आपको समझ आएगी कि क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा जिस दिन इस किस्म की टेंशन महसूस हो, उस दिन सिर्फ ये सोचते हैं कि आज का दिन कैसे गुजरेगा या ज़्यादा से ज़्यादा कल क्या करना है। बहुत लंबी बात नहीं सोचते हैं, क्योंकि बहुत कुछ जो है वो फॉगी होता है, या हमारा थिंकिंग पैटर्न उसको फॉगी बना देता है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे। अगेन अब एनर्जी स्विच हो रही है, आप अपने काम के ऊपर फोकस्ड हैं, मज़ीद एफर्ट डालना चाह रहे हैं। शायद पिछले कुछ दिनों से आपने काम ना किया हो और सैटरडे वाले दिन से दोबारा आप अपनी चीज़ें सीधी कर रहे हैं, काम करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इमोशंस जो कि आपके अंदर मौजूद हैं किसी पर्सन के हवाले से या किसी और मामले के हवाले से, ठीक है, उनको, उनकी रॉनेस को थोड़ा टेम करके, ठीक है, वो जो शिद्दत है उसको थोड़ी सी कम करके, तो फिर आप सोच रहे हैं कि अब कोई बात जो है वो की जा सके। ये बेसिकली नाइट ऑफ कप्स की सिचुएशन है जो कि यहाँ तक चलती हुई आ रही है। हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन आप कोई मैसेज लिखने की कोशिश कर रहे हों और लेकिन फिर आप अभी उसको सेंड ना करें, क्योंकि अभी आप उसको थोड़ा टोन डाउन करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जो ओवर इमोशनल टच है उस मैसेज के अंदर, उसको भी थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हूँ। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी, एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।